आज हम कर रहे हैं एडमिशन वाले चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा दूसरा देखो, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने उस दिन किया था, अगर आपको याद हो। एक किया था हमने एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन थी ना वहां पर, उसकी कैपिटल को उसके शेयर के साथ रेसिप्रोकेट करके हमने फर्म की कैपिटल निकाल ली थी। फिर हमने उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया था, और फिर उसके बाद हमने नए वाले बैलेंस शीट निकाले थे पार्टनर्स कैपिटल को एक्सटेंड करके। याद है? दिखाऊं? याद है? अच्छा, ये इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंड किया था। जो हमने टू बैलेंस सीडी था, उस टू बैलेंस सीडी को हमने यहाँ पर बीडी में ले आए थे। उसके बाद हमने इनकी न्यू कैपिटल्स निकाली थी वर्किंग नोट्स में जाकर। कैसे? नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, उसका शेयर गिवन था, उससे फर्म की कैपिटल निकाल ली थी, उसको फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके हमने ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल्स निकाल ली थी, फिर उसको नया वाला बैलेंस शीट बना दिया था। उसके बाद मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो लोग कभी एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय ब्रिंगिंग इन कैश और विड्रॉइंग कैश की जगह वो लोग बोल देते हैं कि एडजस्टमेंट जो होगी वो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स होगी, इसलिए बाय कैश की जगह उसको बाय एज करंट अकाउंट। सुन लो जरा ध्यान से, जो ये बात पूछ रहा है शायद मैंने सबके साथ डिस्कस नहीं करी थी, राघव ने पूछा था तो तब मैंने करा था। देखो, हमने उस दिन ये डिफरेंस अमाउंट्स को, हार्दिक ध्यान से देख, हमने इन डिफरेंस अमाउंट्स को बाय कैश या टू कैश किया था। अगर वो बोल दे हमने क्यों किया था ये, क्योंकि वहां पर मेंशन था कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय कैश। अब अगर वो बोल दें कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, तो आप इस कैश को नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर इस डिफरेंस अमाउंट के बिहाफ पर जो ये आर पर्सन था इसका बाय आर्स करंट अकाउंट लिख दोगे, और जो ये ए पर्सन था इसका भी फिर कैश अकाउंट ना लिखकर एज करंट अकाउंट लिखोगे। अब ना ये क्योंकि हमने अगर आर्स करंट अकाउंट लिखा, इसकी जर्नल एंट्री क्या है? आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो आर का करंट अकाउंट डेबिट हो गया ना, तो ये एसेट में आ जाएगा। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सीधा सीधा आर का करंट अकाउंट यहाँ पर खुला था तो बैलेंस शीट में ये कहाँ पर जा रहा है? बैलेंस शीट में ये इस साइड चला जाएगा। अबे, बैलेंस शीट में ये यहाँ पर चला जाएगा आर्स करंट अकाउंट, और फिर उसकी जगह चेंजेस क्या होंगे? ये नहीं आएगा, ये 4,000 हट जाएगा, और ये जो 6,000 वाला अमाउंट है ये कैश में नहीं आएगा। यहाँ पर आपका ए का, ए था या एस थी? एस थी वो बंदी शुभी, ये शुभी देखना। हाँ, तो वो एक्चुअली आपने वो बैक क्वेश्चन में पूछा था मेरे से, तब मैंने कहा था। तो ये शुभी का करंट अकाउंट इस साइड पर सीधा सीधा, मतलब जिसका जिस साइड पर निकला, क्यों उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? शुभीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शुभीज करंट। हाँ, तो वो क्रेडिटर बन गई, वो लेगी फर्म से इन फ्यूचर, क्योंकि क्योंकि उसकी ना पहले से कैपिटल 96,000 थी, और न्यू फर्म में उसकी होनी चाहिए 90,000। अलग से डाल तो सकते हैं, क्यों? ये बंदी क्रेडिटर बन गई, ये डेटर। नहीं, ये डेटर वो वाला डेटर नहीं होता ना, वो डेटर होते हैं गुड्स वाले, जो हमने माल बेचा होता है उधार पर। ये पार्टनर ओनरशिप वाले डेटर्स हैं। याद है 11th में अकाउंटिंग के क्वेश्चन में जब मैं फर्नीचर वगैरह के रिगार्डिंग बोलती थी कि अगर आपने फर्नीचर या मशीनरी उधार पर खरीदी तो आप क्रेडिटर में नहीं ऐड करते थे, आप वेंडर फॉर फर्नीचर या वेंडर फॉर मशीनरी में अलग कॉलम खुलवाती थी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिटर्स या डेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमने बेची उधार पर या खरीदी उधार पर। ठीक है, चलो, ये करा था हमने उस दिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल को बेसिस लेकर। आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या होगा, आज वाले एडजस्टमेंट वाले पार्ट में आपके पास ना नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं गिवन होगी, उसकी गुडविल गिवन होगी पर उसकी कैपिटल का अमाउंट ही नहीं दिया होगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया। इसमें भी दो लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं वो। एक लैंग्वेज ये हो सकती है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, हाँ,
हाँ मतलब गुडविल हमारे पास गिवन होगी नई फर्म की, उसकी होगी या नई फर्म की, गुडविल तो गिवन होगी, कैपिटल नहीं होगी। अब हमें कैपिटल को फाइंड आउट करना है, नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं गिवन। हाँ टोटल कौन सी वाली का करना है वो मैटर करेगा ना। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि ऑब्वियसली वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी रेशो के अकॉर्डिंग नई फर्म की कैपिटल में, या फिर इसके लिए लैंग्वेज क्या हो सकती है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग his or her share of capital in new firm's capital। ठीक है, फर्म की टोटल कैपिटल में वो अपना शेयर ले आएगा। या फिर आपके पास क्या लैंग्वेज हो सकती है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग उसका शेयर, हिज और हर शेयर इन हिज और हर शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर की जितनी टोटल कैपिटल आएगी ना उसमें उसका शेयर लगाकर वो ले आएगा। तो ये दो तरह की मतलब फर्म की कैपिटल में नहीं, पुराने ए और बी में जितना उन दोनों का टोटल करो उसको 1/5 1/4 कर दो जो भी गिवन हो। ठीक है, अभी डिफरेंस भी आप लोगों को बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 70 खोलो, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 4.78 2025 एडिशन। देखो बच्चों, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। ओल्ड रेशियो इज 3:1। ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल रिजर्व पर मार्क लगा लो क्योंकि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर कुछ मेंशन नहीं होगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मार्क लगाया जाए। एसेट साइड पर हमारे पास कई बार पुरानी गुडविल होती है, कई बार एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके दे देते हैं, तो वो सब फिर ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाता है। और रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए टर्म डिस्ट्रीब्यूट यूज करी जाती है, लॉसेस को राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हो गई, जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद कहना है कि डी को एडमिट करा उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर, डी का शेयर 1/6 दिख रहा है मुझे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिए बच्चों उन्होंने, कह रहे हैं डी एडमिट हुआ और ये सब कुछ डिसाइड हुआ। पॉइंट नंबर 1 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1:1। करण, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग, सन का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी गुड, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, ए का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर की या रेशो की हमें क्यों नीड है करण, निकाल यार बोलने दिया करना राघव, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए ना बेटा, आप तो शेयर निकाल लेंगे, शेयर निकालने में, हाँ तो फिर बता ना, नहीं 2/6 - 2/6 0, इसका मतलब बी तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी भी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली एंड ओनली ए है। तो इसका मतलब जो डी गुडविल लाएगा उस पर किसका राइट बनेगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ ए का राइट बनेगा, पूरा का पूरा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दे दिया जाएगा, ए को। ठीक है, तो मतलब हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो बच्चों अब ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता था। अब हमारे पास डी की कैपिटल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमारे पास फर्म की गुडविल दी है उन्होंने। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। ऑब्वियसली पूरी गुडविल तो उठा के लाएगा नहीं, वो इतना बुद्धू तो है नहीं, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा 15,000 रुपए, 15,000 ले आया। अभी बैंक में कितना टोटल आया हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि इसका जो सारा लाया हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो किसको मिलना है, सिर्फ और सिर्फ ए को। तो ये एज इट इज, क्योंकि ए वॉज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर,
उस डी को किसी और ने कुछ शेयर दिया ही नहीं। आप देख सकते हो ए का जो सैक्रिफाइस है 1/6, वही डी का शेयर भी है ना, तो ए ने तो दिया है, तो ए के कॉलम में चला जाएगा ये सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था कि आप फटाफट सोचने के लिए आप क्या किया करो कि आपका माइंड भी सेट रहे, आप ऊपर लिख लिया करो बेशक। फॉर्मेट तो वही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट का, बट यहाँ पर एसेट का डिक्रीज एंड लायबिलिटी का इंक्रीज, एसेट का इंक्रीज एंड लायबिलिटी का डिक्रीज। आप कंटेंट को ये तो सोच सकते हो ना कि वो कंटेंट मेरा एसेट है, हाँ जी एसेट है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उस हिसाब से उस साइड पर डाल लो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहला थर्ड पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000। इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितनी गिवन है देखना होता है बेटा, क्वेश्चन को तभी समझ आता है, यूं यूं बैठ के नहीं क्वेश्चन समझ आता। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है बैलेंस शीट में, और कितनी हो गई, आप चुप रहिए, कितनी हो गई, देखो पढ़ता ही ना क्वेश्चन को, ढूंढने दो मैम। ओ जय माता दी। भाई इन्वेस्टमेंट 90,000 हो गई है केशव मोंगा के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आप पिछली कई क्लासों से इसका नाम सुन रहे हो, ये ऐसे ही, ये ऐसा ही लड़का है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 24,000 हो गई है, 6,000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। पॉइंट नंबर, पॉइंट्स भी बोलती हूँ तेरे जैसे बच्चों के लिए ही कि थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, पर ये तो यूं बैठेंगे, बुक खोल के यूं बैठेंगे जैसे दुल्हन है जी, इसको पोज मारने हैं, कैमरामैन आकर डिफरेंट डिफरेंट पोजेस मरवा रहा है इससे। टू इन्वेस्टमेंट, मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000। मशीनरी ऑलरेडी कितने की है बुक्स में, कह रहे हैं कि 29,000 हो गई, तो कम हुई कि ज्यादा हुई, कितने से कम हुई, कैसे आए 6,000 बता, किसको किस में से माइनस करके, मेरे को अपने आप से माइनस करके, इसको ये भी नहीं पता, बता रही हूँ मैं तुम्हें भाई, 35 में से ये 29 को माइनस करके 6,000 है यार। A creditor of rupees 3,000 was not likely to claim the amount and hence to be written off। मतलब क्रेडिटर्स, ये वाला क्रेडिटर क्लेम नहीं डिमांड करेगा, तो हमें इसको राइट ऑफ करना है, कम करना है। इसके बाद कह रहे हैं डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ये तो हमारा आज के क्वेश्चन का वेरिएशन है कि डी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो गया बच्चों टोटल 12,000। इस साइड पर क्या आता है केशव, इस साइड पर अगर डिफरेंस निकल रहा है तो उसको सब चुप रहेंगे, क्या निकलता है ये हैं, सी डी बी डी बोल रहा है बच्चों ये हैं, बाय गॉड लॉस बोला है उसने। लॉस किस रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो में। कितना लॉस आया बच्चों हमारा, देख रहे हो हाल, देखो वो उसको हेल्प भी कर रहा है, वो लॉस को कॉस्ट बोल रहा है। मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, ये प्रूव ये ऐसे लोग ना इस बात को प्रूव करते हैं कि आपको नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये कहावतें ना पता तो बोल देता, क्यों ना बोला, सी डी बी डी पता नहीं कितनी कितनी तो बीड़ियां ले आया बीच में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, नहीं नहीं, नो, ये लो आ करके, अच्छा चल बैठ इधर। सबसे पहले बैलेंस शीट से बाय बैलेंस बीडी 60,000, 40,000। इतना दिमाग होता तो यहाँ बैठा होता, मोदी के पास ना होता। 60-40 एज पी ए चाहे पी ए क्यू पियोन, 60-40-20 हो। अब बाय जनरल रिजर्व
ओल्ड रेशो में सबसे पहले बैलेंस शीट निपटा रहे हैं। जनरल रिजर्व का 21,000 का अमाउंट है, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3500 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी निकालते हैं ना, अभी चिंता ना कर, अभी निकाल रहे हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दें, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ ए को मिलना है बच्चों। इसके बाद नहीं बेटा, सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया ना, तो गुडविल का बेनिफिट उसी को मिलेगा ना। इसके बाद 2 रिवैल्यूएशन, बेटा ये निकाला है हमने, लिखा नहीं है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो से जब निकाला तो हमारा सिर्फ ए का सैक्रिफाइस निकल कर आया। रिवैल्यूएशन का अमाउंट है बच्चों 4,500, 3,000, 1,500, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम एक्सटेंड नहीं करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, सिंपली अपना टोटल छोटल निकालेंगे। तो टोटल जब हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस CD सिर्फ ए बी और सी का आएगा ना, इसका टोटल हो गया 85,500, इसका 47,000, इसका टोटल हो गया 23,500, 85,500, 47,000, 23,500। बैलेंस CD जब निकाला हमने, ए का आया बच्चों 81,000, 44,000, 22,000। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे, हार्दिक ध्यान से, ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे, इनकी न्यू फर्म में ये कैपिटल जाएगी ना बच्चों, ए बी सी की, ए की 81,000, बी की 44,000, सी की 22,000, ठीक है। तो पहले मैं वर्किंग नोट से बना देती हूँ यहाँ पास में, ऑल्दो आपने बैलेंस शीट के बाद बनाने। तो ए बी सी की कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, बोला ना मैंने, ऑल्दो आपको वहां पर बाद में बनाने हैं, ठीक है, पर मैं यहाँ पास में बना दे रही हूँ ताकि यहीं की यहीं आपको पता चल जाए कैसे पुट कर। हाँ सही में 81,000, 44,000, 22,000, ठीक है। ये हमारा इन तीनों का इन टोटल 1,47,000 है, ठीक है। 1,47,000 हमारा, नहीं बेटा 44 है बैलेंस CD, हमें बैलेंस CD लेना है, टोटल नहीं लेना, ठीक है। तो इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी जाएगी, 1,47,000। इन तीनों का इन द न्यू फर्म कंबाइंड शेयर इन प्रॉफिट कितना है, कंबाइंड शेयर इन प्रॉफिट 1 - 1/6, क्योंकि 6 किसका है, D का, तो मतलब इन तीनों का 5/6 के बिहाफ पर कितनी कैपिटल जा रही है, 1,47,000। तो 5/6 के लिए कैपिटल जा रही है 1,47,000। 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 1,40,000। 1 इज फर्म्स कैपिटल, ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई फर्म की। इसके बाद 1/6 के लिए निकाल, इसको काटना मत, 1,47,000 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 6/5, 6/5 इंटू 1/6, ये कट गया, हाँ वैसा सही है। अब जब हम निकालेंगे तो इसका आया बच्चों 29,400। या बच्चे लोग बेटा आप पानी पियो और उसी पानी में डूब मरो, सब समझ आ जाएगा आपको। देखो बच्चों आप ये काम भी कर सकते हो, सुनना जरा ध्यान से। 1,47,000, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कर लेते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये तुम्हारी फर्म की आई 1,76,400, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल है ना, तो ऑब्वियसली 1,76,400 में से 1,47,000 माइनस कर दो, तो तब भी तो वही आएगा चौथे पार्टनर की कैपिटल, कि इन टोटल कैपिटल शुड बी फर्म की 1,76,400, इन तीनों की कितनी थी 1,47,000, तो डिफरेंस अमाउंट इज ऑब्वियसली D की कैपिटल। या बच्चे लोग क्या करते हैं कि मैम हम ऐसा करते हैं, हम फर्म की कैपिटल को X ले लेते हैं, X इज इक्वल टू X/6 प्लस 1,47,000, ठीक है। तो आप माइनस माइनस करके जब आप यहाँ पर X निकालोगे तो X आपका फर्म की कैपिटल आ जाएगी। या बच्चे कहते हैं हम इसको X ले लेते हैं मैम, ठीक है, इसको X ले लेते हैं,
तो ये क्या होगा 6x होगा, ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट हो गया। जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे ये सब बेकार लगता है। मुझे लगता है कि या तो ये कर लो या वो कर लो, एक ही बात है। नहीं, 6 से 6 काट दिया ना, क्यों डिवाइड करें। अब आप क्या करो, देखो मैंने इसमें एक्सटेंशन इसीलिए नहीं बनवाई कि आप क्या करोगे इधर, सिंपली बाय बैंक, आपने ये वर्किंग नोट से लाया, आप ये मेंशन कर देना 29,400 बाय बैंक, डी के कॉलम में डाल देते हैं, और सीडी में आपने स्पेस छोड़ ही रखा है, डी के कॉलम में 29,400 डाल दो। अब बैलेंस शीट में बैंक में चेंजेस कर दोगे, ठीक है। ये था हमारा पार्टनर की कैपिटल को ढूंढना, कौन से वाले तरीके से, इस तरीके से कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या न्यू पार्टनर विल ब्रिंग अपना प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इन न्यू फर्म्स कैपिटल। अगर ये बात बोल दी जाए कि ही विल ब्रिंग अपना शेयर ऑफ कैपिटल इन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या वेरिएशन डल जाएगा, बताएगा कोई, जज कर पा रहा है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में वो अपना शेयर लाएगा, बताओ इसमें अगर हम करें। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर वो बोल दें कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/6 शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सीधा इसी का 1/6 कर दोगे, ठीक है। इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल का 1/6, फर्म की कैपिटल का 1/6 नहीं, उन्होंने बोला कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का 1/6, तो ये आपका वेरिएशन हो जाएगा इसमें, ठीक है, जो कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 71 में इनफैक्ट बोला गया है। देखो एक बार ही खोलना, इलस्ट्रेशन नंबर 71, सॉरी नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 71 में पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहे हैं वो लोग, खोल लिया सबने। इलस्ट्रेशन नंबर 71 पॉइंट नंबर 5, गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल equal to 20% of combined capitals of Madan and Mohan after all adjustments. इनकी एडजस्टेड कैपिटल ही लोगे, पुरानी बैलेंस शीट से नहीं उठानी होती राघव, आप पुरानी बैलेंस शीट वाली ऐड कर रहे थे। इन लोगों की न्यू फॉर्म में कितनी कैपिटल जा रही है वो मैटर करेंगे ना उसकी कैपिटल निकालने के रिगार्डिंग, ठीक। हाँ, सिंपली 20% 1/5 कर देंगे, ठीक है, समझ आया। तो या तो लैंग्वेज हो सकती है कि फर्म की कैपिटल में, या लैंग्वेज हो सकती है कि उनकी कंबाइंड कैपिटल में, या एक और लैंग्वेज, भाई इसी में ही दोनों चन्न चढ़ जाएं, समझो, मतलब पुराने पार्टनर्स ने उसकी तो कैपिटल कैलकुलेट करनी सो करनी है, पुराने पार्टनर्स ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नहीं तो सुनो ना, इस 1,76,400 को फर्म की कैपिटल को चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, इसकी तो वही आएगी तब भी 29,400 ही, ये है कि उन तीनों की कैपिटल्स के नए बैलेंस सीडी निकल आएंगे, फिर अगेन कंपेयर कर लोगे, फिर उसको एक्सटेंड कर लेना, सीडी को बीडी कर लेना उस केस में। पहले होता था ये बुक्स में क्वेश्चन, अब नहीं है, अब एक भी क्वेश्चन नहीं इस टाइप बोर्ड में आया, ठीक है। फिर आप इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दोगे, और ऑब्वियसली फिर इन तीनों की भी कैपिटल्स नई वाली चेंज हो जाएंगी, एबीसी की, ठीक है, एबीसी की चेंज होएगी। तो फिर मैं आपको सजेस्ट यही कर रही हूँ कि आप क्या करना कि इस सीडी के लिए फिर आप इसको नया वाला एक्सटेंडेड वाला पोर्शन बना लेना, और इस सीडी को बीडी कर लेना, नए वाले सीडी वर्किंग नोट से ले आना, ठीक है। उसके बाद आप बाय कैश टू कैश जैसे हमने पहले वाले केस में करा था वैसे कर लेना। अभी टीएस ग्रेवाल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, डी के गोयल में है, ठीक है बच्चों, आया समझिए कॉन्सेप्ट। मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे दोनों टाइप के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है। पहला वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको नए वाले पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, इस वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सिंपली नए वाले पार्टनर की कैपिटल ही नहीं गिवन, ठीक है। तो ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वैसे तो लैंग्वेज को क्रैक करो तो ज्यादा बेटर है, पर अगर जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि भैया हमारे पास नए वाले पार्टनर की कैपिटल ही नहीं है, तो आप उस हिसाब से सोचो, ठीक है। वहां देखने से क्या मिल रहा है आपको, ओके चलो बाय बाय, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, बाय 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 बाय। हाँ तू हाथ हिला दिया कर मेरी जगह।